तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदि सेवा कार्य के शुभारंभ कार्य में शिरकत करने भारत पहुंचे। माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में आयोजित आदि सेवा पर्व शुभारंभ समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ कृषि, आदिम जाति कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बहुत सारा विभाग है। हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी, आयुक्त श्री सारांश मित्तल जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और शिक्षक भी होंगे, राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद और विभिन्न प्रयास विद्यालय से यहाँ पर उपस्थित हमारे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, विलंब हुआ है, इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। सवेरे से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और आते आते देरी हो गई है और आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हमारे जो नए भारत के शिल्पकार हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक हमारे देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअली पूरे देश को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के धार में आयोजित कार्यक्रम में, और आज कई योजना का उन्होंने लॉन्चिंग भी किया है। उसमें एक ये आदि कर्मयोगी अभियान भी है और आज उसी तारतम्य में यहाँ पर आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो हमारे मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव सब बता चुके हैं, हमारे देश में आज जनजाति समाज की आबादी करीब 11 करोड़ है और मैं समझता हूं कि इसके लिए जितनी चिंता माननीय हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्माता रहे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी किया है। वर्ष 1999 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमारा सौभाग्य था कि हम सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे, और चूंकि यहाँ पर 31%, 32% छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज का
जनसंख्या है, तो उनके विकास के लिए उन्होंने 1 नवंबर 2000 को अलग से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उस समय से तेजी से जनजातीय समाज का विकास हो रहा है। और पहले भारत सरकार में इस समाज के विकास के लिए अलग से कोई मंत्रालय का गठन नहीं था। पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिम जाति कल्याण विभाग का भारत सरकार में गठन किया और हमारे उड़ीसा के सांसद जुएल उरांव जी, जो आज भी उसी विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, उस समय भी पहले वो आदिम जाति कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री थे। और आज इतना बजट है कि प्रदेश शासन के बजट के बराबर आज 2 लाख करोड़ के करीब इस ट्राइबल विभाग का भारत सरकार का बजट है। तो आज इसके माध्यम से पूरे देश में हमारे ट्राइबल समाज का पॉपुलेशन का मतलब विकास हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब भी हमारे ट्राइबल मंत्री जी उसका जिक्र कर रहे थे कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की उन्होंने शुरुआत की है और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 6000 से ज्यादा गांव शामिल हैं। 80,000 करोड़ का बजट है। हमारे प्रदेश सरकार के बजट में भी वो सबके लिए है, लेकिन ट्राइबल लोगों के विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उससे भी विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटीजी जो कहलाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति के लोग हैं। हमारे रायगढ़ जसपुर तरफ कोरवा बिरहोर लोग हैं, आपके बैगा लोग हैं, आपके कमार लोग हैं, अबुझ माड़िया हैं बस्तर में। तो ऐसे 5 जाति है जो पीबीटीजी में आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में लोग आते हैं। तो इनके तरफ विकास की दृष्टि से ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए पूरे देश के विकास के लिए रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम कर रहे हैं। और आज ऐसे पीबीटीजी लोगों के लिए पीएम जनधन योजना की उन्होंने शुरुआत की है और आज उसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर विकास हो रहा है। आज देश में जितना रोड पीबीटीजी में पीएम जनधन में स्वीकृत हुआ है, उसका आधा हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। 32,000 प्रधानमंत्री आवास इनके लिए अलग से स्वीकृत हुआ है और 2.5 लाख एक मकान का है। अभी मैं सुशासन तिहार जब हम लोगों का चला तो बहुत गांव में मैं गया और इनके बीच में गया, तो इनका अच्छा मकान बन के तैयार है, इनके बसाहट तक बढ़िया रोड बन के तैयार है। तो इस तरह से हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी हैं जो सबके लिए ख्याल करते हैं। तो बड़ा ये सौभाग्य का ये विषय है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ में हमारे जो जनजातीय समाज के विशेषकर बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो मतलब आगे चल के यूपीएससी में उनको बैठना है, सीजीपीएससी में बैठना है और भी जो बड़े बड़े परीक्षाएं हैं उसमें बैठना है, उसके लिए प्रयास नाम की संस्था इसकी शुरुआत किए हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र से सिलेक्टेड हमारे बच्चे होते हैं, सिलेक्टेड टीचर्स होते हैं और आवासीय रख के उनको उस हिसाब से तैयार किया जाता है। तो आज ऐसे आवासीय विद्यालय के हमारे बेटा बेटी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग हमारे प्रदेश के, हमारे देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। आज शिक्षा के लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ लेने की आवश्यकता है। बहुत कुछ कहने को तो है, लेकिन मतलब समय के अभाव में हम नहीं बोल रहे हैं। आज इस अवसर पर 8,370 विद्यार्थियों को 6 करोड़ से ज्यादा की राशि छात्रवृत्ति के रूप में सीधे उनके अकाउंट में यहां से भेजे हैं। तो ऐसे 8,370 विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से ये सब सारा चीज समय पर देने का काम कर रहे हैं, काहे कि बहुत पीछे देने से कोई मतलब नहीं होता है। और ट्राइबल यूथ हॉस्टल भी
दिल्ली में है, वहां भी आप लोग निःशुल्क रह के कोचिंग कर सकते हैं। प्रयास यहाँ पर है ही है, और भी अनेकों सरकार की तरफ से सुविधा है। मैं अंत में एक चीज की जानकारी देते हुए, अभी एक सप्ताह पहले एक कंपनी से हम लोगों का एमओयू हुआ है, एक फाउंडेशन है, प्रेम जी अजीत फाउंडेशन। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की 25,000 बेटियों, जिन्होंने मतलब 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुआ है और इस साल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज चाहे इंजीनियरिंग सब में, तो उनको 30,000 रुपया वो लोग साल का देंगे, 25,000 बेटियों को देंगे। तो इसका आप लोग आवेदन देख लीजिएगा, प्रचार प्रसार भी करना है अगल बगल में। जो वैसे वो बच्चे होंगे तो वो लोग आवेदन करेंगे तो इसी साल से उनको 2,500 रुपया महीना मिलना शुरू होगा, साल का 30,000 रुपया मिलना होगा, मतलब मिलेगा। और दिल्ली में कोचिंग की व्यवस्था के लिए 200 बच्चों की व्यवस्था हमारे ट्राइबल मंत्री जी उस ट्राइबल हॉस्टल में किए हैं, तो उसका लाभ लेने की भी आवश्यकता है। और ये कर्मयोगी ये योजना में, इसमें पूरे हमारे राज्य में, पूरे देश में, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 20 लाख स्वयंसेवक बनाना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 1,33,000 ऐसे वॉलंटियर्स बनाना है और गांव-गांव में आदि सेवा केंद्र भी खोलना है। और एक मतलब हमारे ट्राइबल समाज में एक नेतृत्व, एक लीडरशिप भी डेवलप करना है। और इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी सरकार की योजना है इन वर्ग के लिए, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना, ये सब विशेष इस योजना का उद्देश्य है। तो इसमें मतलब हमारा ये छत्तीसगढ़ काफी तेजी से विकास होगा। मैं अंत में आप सब लोगों को फिर से विश्वकर्मा जयंती की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते